क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में आप सबका स्वागत है। आज बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करेंगे। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में बीपीटी थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम प्रूव करेंगे। थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियोज। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पे बीपीटी थ्योरम के बारे में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के या थेल्स थ्योरम, इसके बारे में हमने सीखा है। आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। किस तरह प्रूव करेंगे? तो पहले डायग्राम लेते हैं। इसके लिए डायग्राम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में डायग्राम रहता है ना, इसके मुताबिक ट्रायंगल ले लिए। ट्रायंगल इसको हम ए बी सी कंसिडर करेंगे। बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या कहता है? ए बी सी, ये डी समझो, इसको कंप्लीट कर देता हूं। हाँ, बी सी को क्या है? डी ई पैरेलल है, और इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, इस ट्रायंगल के एक साइड को हमने एक लाइन ड्रा किया है, वो पैरेलल है। वो क्या करता है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये साइड छोड़ के दोनों ट्रायंगल के और दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, मतलब सेम पॉइंट्स में डिवाइड करता है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये लाइन क्या है? टू इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करता है। हमें यही तो प्रूव करना है। अब क्या करेंगे? ये ट्रायंगल ए बी सी, इसको डी ई कंसिडर करेंगे। देखिए, यही तो है बीपीटी थ्योरम का जो ट्रायंगल का फिगर। बीसी पैरेलल है डीसी को, डीई को, या डीई पैरेलल है बीसी को। डी का है पॉइंट्स, इस लाइन को टू इक्वल डिस्टिंग्विश पॉइंट्स में या दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डी। ये बी को दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डी। ये सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ई। यही यहां पर कहा गया है। हमें क्या प्रूव करना है? चलिए देखते हैं। ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी पे क्या है? डीई पैरेलल टू
BC। ये तो पता है, हमने थ्योरम में पढ़ा है, यही थ्योरम कहता है। अब प्रूव क्या करना है, ये डी अपॉन डी बी इक्वल है ये ई अपॉन ए सी। देखिए यही मुद्दा है, इसको हमें थ्योरम के जरिए प्रूव करना है। क्या है, बहुत इजी है। क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करेंगे, कंफ्यूजन मत हो, आराम से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। एक टाइम पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में नहीं आया तो दूसरी टाइम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहां पर इसको हमें प्रूव करना है। ओके, पहले क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां पर बी ई को ज्वाइन करेंगे, बी ई और डी सी को हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और डी क्या करेंगे, ये ई को परपेंडिकुलर है, इसको ज्वाइन करेंगे। और यहां पर ये डी को परपेंडिकुलर होगा ई ई, ये लाइन। थोड़ा स्टक हो जाता है। अब इसको नेम देंगे, ये देखो डी, इसको एन, इसको एम। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, बी ई को ज्वाइन किया है और सी डी को ज्वाइन किया है। ज्वाइन बी ई एंड सी डी, हमने इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया है। अब क्या है, और क्या किया हमने, परपेंडिकुलर किया है ई एन, ड्रा परपेंडिकुलर ई एन एंड ड्रा परपेंडिकुलर डी एम। ड्रा perpendicular DM and DM and EN। इतना ही जो हमने इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन किया है, बी ई को ज्वाइन किया है, सी डी को मतलब बी ई लाइन को ज्वाइन किया है, सी डी लाइन को ज्वाइन किया है, और ड्रा परपेंडिकुलर किया है डी एम, और ड्रा परपेंडिकुलर किया है ई एन, वही यहां पर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों, यहां पर दो ट्रायंगल हो गए, आपको दिख रहे हैं, डी ई है, इस तरफ एक ट्रायंगल है, इस तरफ एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल से एरिया उसके बेसिक के थ्रू हम उसके सहारे से, उसके मदद
मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है उसके बेसिक के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हाँ, अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पिछली क्लास में हम सीखे हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू ट्रायंगल का बेस इंटू जो ट्रायंगल है उसका हाइट। अब यही हम क्या है फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। हमें पहले क्या चाहिए, एडी। यहां पर कहा है एडी, ये डी यहां पर है, इसको हम बेस करेंगे। अब देखो आपको ये डी ई, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन, हमें यहां पर ए डी है इसलिए ए डी ई, इस ट्रायंगल को लिया हमने, ए डी को क्या किया है, बेस किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ट्रायंगल हमने ये ट्रायंगल को लिया है। ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, ये डी ई। अब हमने ये डी को बेस लिया तो क्या हुआ, ये डी को बेस लिया तो हाइट इस तरफ आएगा। हाइट क्या होगा, ई एन। ई एन किस तरह वो आपको मैं बताऊंगा। हाँ, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई हमने लिया, और लेंगे एरिया, नीचे क्या है, और डीबी। डीबी के लिए डीबी हमको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बी डी ई, बी डी ई। जैसे यहां पर देख लो, ट्रेडिंग में करूंगा, ये बी डी ई, ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्योंकि हमें यहां पर बी डी चाहिए, बी डी ई इक्वल्स, अब इस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या है, हाफ क्या है एरिया इंटू बेस। इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ए डी है, ए डी लिख लिया हमने, इंटू हाइट। देखो इस ट्रायंगल का हाइट ये है, ई एन। ये किस तरह आपको कंफ्यूजन होगा, आपको समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए बी सी, बेस तो ये हो गया, हाइट ये हो गया, ठीक है। वही इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे
तो बेस आपको ये हो गया। हाइट आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां लेंगे, ये हाइट हो जाएगा। उसी तरह 90 डिग्री से ज्यादा कोई ट्रायंगल होगा तो समझो इस तरह है, ये बी सी, ये तो आपको बेस हो गया। हाइट को क्या करेंगे, ये लेंगे नहीं, इसको आप क्या है कंस्ट्रक्शन करके यहां पर बेस को आगे लेंगे और यहां एक लाइन ड्रा करेंगे, ये आपको हाइट होगा। उसी तरह इस मेथड से इस मेथड से हम कह सकते हैं बेस एडी है तो हाइट EN है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इस पे बेस BD है, ये भी हाफ है एरिया BD इंटू हाइट। देखो BD ये बेस हो गया। अब यहां पर इसके लिए हाइट ये तो नहीं आएगा, यहां पर हम आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हाइट मिलेगा NE या EN। अब देखो हाफ हाफ कैंसिल होगा, EN कैंसिल होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स AD अपॉन DB। हमें चाहिए था यही है ना, AD DB या BD वो दोनों हाँ ये की है DB। इसको हम इक्वेशन 1 बोल के कंसिडर करेंगे। हाफ वर्क तो यहां पर हो गया, और क्या है हमें आगे भी इसका हाफ वर्क है। अब AD अपॉन DB ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट लेना है AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ये E चाहिए, ये E चाहिए, तो ट्रायंगल सेम रहेगा, ये DE, ये DE रहेगा। ये C चाहिए, ये EC। यहां थोड़ा करेक्शन कर लो, EC, ये E अपॉन EC चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल ये वाला, आपको दिखा देता हूं। इसको कलर कौन सा लेंगे, पिंक लेंगे। देखो ट्रायंगल
थोड़ा ये टाइम नहीं लेता है। ये टू स्टक हो जाता है। देखिए ये है, ये वाला हमने पिंक में किया है ना, डी ई सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC इक्वल टू, ये क्या है, AD, इसका एरिया हाफ इंटू ADE, ADE ये क्या है, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू ADE, हाफ इंटू इस पे बेस, हमें बेस क्या चाहिए, AE, AE, AE ये बेस है, तो हाइट DM होगा, DM अपॉन नीचे वाला DEC, ये हाफ इंटू क्या चाहिए हमें, बेस EC, EC इंटू हाइट क्या होगा इसका, EC। देखो ये ट्रायंगल है, यहां पर हमें हाइट नहीं मिला, तो आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा हाइट DM, DM। अब हाफ हाफ कैंसल, DM DM कैंसल, यहां पर हमें क्या मिलता है, ये अपॉन EC, इसको हम इक्वेशन 2 बोल के कंसीडर करते हैं। अब तो देखो AD हमें चाहिए था, हमने AD भी ले लिया और DB भी ले लिया, ये E चाहिए था, AE भी ले लिया, EC भी ले लिया। हम इसके लिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हमने यूज किया, इसका एरिया लिया हम। अब इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या है, देखो यहां पर एरिया AD, यहां पर एरिया ऑफ AD ये दोनों सेम है, AD दोनों सेम है। यहां पर नीचे एरिया ऑफ BDE है, BDE है, यहां पर एरिया ऑफ DEC
ई सी है, और इस तरफ ए डी अपॉन डी बी, इस तरफ ए अपॉन ई सी। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। एंगल दूसरा दूसरा होने से हम किस तरह कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा? चलिए, इसका सॉल्यूशन है, और मैं कहता हूं ये एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ एडीई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। डीईसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल है। किस तरह इक्वल है? देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी नहीं है, एडी दोनों सेम है। एरिया ऑफ बीडीई और डीईसी, बीडीई एरिया ऑफ डीईसी, मैं कहता हूं इक्वल है। किस तरह? देखो, बोलता हूं, एरिया ऑफ बीडी, ये है बी डी ई, ये ट्रायंगल है, और डीईसी यहां देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों डीई के बेस में है, और दोनों ट्रायंगल डीई और बीसी पैरेलल लाइंस के बीच में है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, इस तरह रहने वाले ट्रायंगल इक्वल रहते हैं। यही रीजन हम देके उसको इक्वल करेंगे। देखिए, बेस क्या है? डीई। ट्रायंगल्स both triangles based on DC DE के बेस पे है, और DE और BC के पैरेलल लाइन के बीच पे है। एंड between two parallel lines DE and BC, इसका मीनिंग है
दोनों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल डी ई के ऊपर हैं, मतलब डी ई के बेस पर हैं, और दोनों ट्रायंगल डी ई और बी सी के पैरेलल लाइन के बीच में हैं। यही रीजन है, ये इस ट्रायंगल हो या इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अब ये तो हो गया थर्ड। हेंस इक्वेशन 1, 2 and 3 area of triangle ADE upon area of triangle BDE equal to AD upon DB, AD upon DB, और ये इक्वल रहेगा एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। देखो, इस तरह इक्वेशन 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ट्रायंगल ऑफ BDE इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं फाइनल, देयरफॉर इससे हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC। यही तो हमें चाहिए था। इस तरह हमने क्या है प्रूव किया, प्रूव्ड। इतना स्टेप है बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना। देखो, हमने पहले क्या किया है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC है, उसको हमने DE एक पैरेलल लाइन ड्रा किया है, DE पैरेलल है BC को। ये लाइन जो हमने ड्रा किया वो ये C को D पॉइंट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये C को E पॉइंट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमें क्या करना है, प्रूव ये D अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया कंस्ट्रक्शन, BE को ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन किया, और यहां पर ड्रा परपेंडिकुलर DM और यहां पर EN। इतना हमने क्या है कंस्ट्रक्शन किया। इसके बाद हमको क्या चाहिए था, ट्रायंगल पे ट्रायंगल का एरिया, उसके बेस्ड हम
इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये डी चाहिए तो हमने इस ट्रायंगल पे ए डी लिया, ए डी बेस हो गया और हाइट ई एन। उस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, क्योंकि हमें डी बी या बी डी दोनों एक ही है, बी डी चाहिए तो यहां पर बी डी हमने बेस लिया, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन इसका हाइट है। यहां पर हाफ ऑफ कैंसल, ई एन कैंसल, तो ए डी अपॉन डी बी मिला। हमने इसको इक्वेशन 1 बोल के कंसीडर किया। सेकेंड वाला क्या है? हमें ये चाहिए, ये चाहिए तो हमने इस ट्रायंगल पे ए डी ई पे ए ई बेस लिया और हाइट ई एन, हाफ इंटू ए ई इंटू ए ई। यहां पर हमने ए ई लिया बेस, तो हाइट डीएम आया। इस ट्रायंगल पे हमें ईसी चाहिए था तो हमने ईसी लिया, इसका आया एरिया हाफ डीईसी, डीईसी ट्रायंगल पे हाफ, इसका एरिया हाफ इंटू ईसी बेस है और डीएम इसका हाइट है। हमने इसको लिया हाफ ऑफ कैंसल, डीएम कैंसल, ए ई अपॉन ईसी, ए ई अपॉन ईसी मिला हमें। इसको हमने इक्वेशन 2 लिया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 लेने के बाद, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेने के बाद, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी दोनों इक्वल है। यहां पर एडी है, यहां पर एडी है, हाँ, इन दोनों एलएचएस इक्वल होने के बाद आरएचएस इक्वल होंगे, लेकिन यहां पर न्यूमरेटर पे एडी इक्वल है, यहां पर एरिया ऑफ बीडीई एरिया ऑफ डीसी, बीडीई और डीईसी दोनों ट्रायंगल हैं। हम इस दोनों ट्रायंगल को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने से हमें आरएचएस इक्वल होगा। इसलिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी, इसको इक्वेशन 3 बॉक्स कंसीडर किया। और यहां पर हमने कहा कि क्यों इक्वल है, वो ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन डी के बेस के ऊपर है एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस डीई एंड बीसी, दोनों ट्रायंगल डीई के बेस पे हैं और दोनों ट्रायंगल डीई और बीसी के पैरेलल लाइन में हैं। इतना बोलना जरूरी है। इतना बोलने से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। फाइनली हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 ये क्या है, अभी एडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इक्वेशन 1 2 3 से हमें इतना इक्वल हुआ। ये सब इक्वल होने के बाद हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्रूव्ड। इस तरह हमने प्रूव किया। ये क्या है, इसको थोड़ा इरेज कर देंगे। वरना आप कंफ्यूजन होगा। अभी आप देख लो, सिर्फ आपको समझाने के लिए कलर में डिस्टिंक्शन किया था।
देखो बहुत इजी है इसको समझना। एक से बच्चा लोग 1 से 2 टाइम इसको रिपीट करो, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के। ये थ्योरम कहता है हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको प्रूव करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप इतना स्टेप फॉलो किया है। इतना स्टेप फॉलो करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने कंसीडर करके उसके बेस्ड स्टेप बाय स्टेप हमने प्रूव किया है। आसान है, मक्खन जैसा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में और फ्रेंड्स के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी आसानी से सीख जाए। आप सब लोग मेरा क्लास 10 मैथ लर्निंग विद फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन वीडियो आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। टेक केयर।